सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारा क्लास आज का क्लास कौन सा है। यहाँ पे हमारा क्लास जो है आज का तीसरा क्लास है, जो कि आप सबके लिए गवर्नमेंट जी एग्जाम, जो कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो तो वो ऑल एग्जाम के लिए यहाँ पे आप सबके लिए मैं जीके जीएस का क्लास लेकर आता हूँ, जो कि आप सबको इंडिया का इंडिया का कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब की यहाँ पे तैयारी करो, कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करो तो उसके लिए आप सबको ये पता होगा कि जीके जीएस का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप जब जीके जीएस आपका पूरा 100% तैयारी रहेगा अच्छी तरह से, तभी आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, वरना आपका एग्जाम कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसीलिए मैं आप सबके लिए स्पेशली क्लास लेकर आता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ जीके का ही क्लास, स्पेशली जीके का क्लास लेकर आता हूँ, जो कि ऑल एग्जाम ऑल एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल एग्जाम आप सबके लिए ये एक काम आने वाला है क्लास ही मैं आप सबको बता देता हूँ। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन स्टार्टिंग करने से पहले एक चीज मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग क्लास तो करते हैं, लेकिन आप लोग क्लास देखते हैं, ठीक है, क्लास देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो लाइक और शेयर कर लीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। मैं आप सबके लिए फ्री का क्लास लेकर आता हूँ और आपसे मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट, बस। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बस और कुछ नहीं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग लाइक कर लिए होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि औरंगजेब ने अपनी पत्नी के लिए बीबी का मकबरा कब बनवाया था। ये पूछा गया कि बीबी का मकबरा कब बनवाया था, किसने बनवाया था, औरंगजेब ने। और ये पूछा गया कि कब बनवाया था, और कभी पूछा जाता है कि कहाँ पे बनवाया था, ये भी आप सबसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आप सबसे ये पूरा बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि कब बनाया था, ऑप्शन में दिया हुआ कि 1648 में, या फिर 1658 में, या फिर हो जाएगा 1668 में, या फिर हो जाएगा 1678 ईस्वी में। तो औरंगजेब ने अपनी बीवी के लिए, अपनी पत्नी के लिए बीवी का मकबरा कहाँ पे बनवाया था। तो बनवाया था कहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा औरंगाबाद में, ठीक है। औरंगा औरंगाबाद में बनवाया था। और कब बनवाया था, तो 1678 ईस्वी में। कब बनवाया था, 1678 ईस्वी में बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी, और इसका पत्नी का नाम पूछेगा किसकी याद में बनवाया था, तब पत्नी का नाम पूछ देगा। तो क्या नाम था, तो यहाँ पर नाम था रबिया, ठीक है, रबिया दुर्रानी, ठीक है, रबिया दुर्रानी नाम था, बीबी का नाम था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि औरंगजेब ने रबिया दुर्रानी की, अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की याद में बीबी का मकबरा जो है 1678 ईस्वी में औरंगाबाद में बनाया था। किसने, औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, एक सेकंड, यहाँ पे हमसे पूछा गया दूसरे नंबर क्वेश्चन में कि बादल किस मंडल में अपवर्तित होता है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि बादल जो होता है किस मंडल में मंडल में किस मंडल में अपवर्तित होता है, ठीक है, अवरित होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, अवतरित होता है, ये पूछा गया। बादल किस मंडल में अवतरित होता है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया क्षोभ मंडल में, या फिर हो जाएगा समताप मंडल में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे आयन मंडल में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे ओजोन मंडल में। तो यहाँ पे बादल जो होता है किस मंडल में अवतरित होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बादल किस मंडल में अवतरित होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। ये पूछा गया है कि ओजोन मंडल जो परत जो होता है, ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के मंडल के किस मंडल में होता है, ठीक है, वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि क्षोभ मंडल में, या फिर समताप मंडल में, या फिर आयन मंडल में, या फिर ओजोन मंडल में। तो ओजोन परत पूछा है ना, ओजोन परत जो होता है वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे, समताप मंडल में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है। यहाँ पे पृथ्वी का बात बोला गया, ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। पृथ्वी के वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक पूछा गया है,
सर्वाधिक घनत्व, ठीक है, घनत्व किस मंडल में पाया जाता है, ये पूछा गया कि सर्वाधिक घनत्व पूछा गया है कि किस मंडल में पाया जाता है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, ओजोन मंडल, या फिर जो कि बाह्य मंडल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी वायुमंडल के सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा घनत्व किस में होता है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत किसने की थी, अंग्रेजी की वकालत किसने किया था, ये पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि वकालत वकालत किसने किया था, किसका, शिक्षा के माध्यम के रूप में, शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत किसने किया था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड डलहौजी, या फिर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, या फिर हो जाएगा मैकाले। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का वकालत किसने किया था, की थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारतीय जागृत का जनक किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय जागृति, ठीक है, भारतीय जागृति का जनक पूछा गया कि जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि स्वामी विवेकानंद को, या फिर हो जाएगा दयाराम सरस्वती को, या फिर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को, या फिर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा गया है, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को यहाँ पे भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रशासनिक शासन पूछा गया है कि सेवा प्रशासनिक सेवा किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ है, ये पूछा गया है कि किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया कि कॉर्नवालिस के शासन काल में, या फिर विलियम बेंटिक के, या फिर कर्जन के, या फिर हो जाएगा डलहौजी के। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है किसके काल में प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके प्रशासन जो कि शासन काल में प्रारंभ हुआ है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में प्रारंभ हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको ध्यान रखना होगा कि जो कि यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा गया है कि परिषद की स्थापना कब हुई थी। और ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि 6 अगस्त 1952 को, या फिर 9 अगस्त 1950 को, या फिर हो जाएगा 12 अगस्त 1951 को, या फिर हो जाएगा 15 अगस्त 1953 को। तो हमसे क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना होगा स्टार लगा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, ये अब नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष पूछा गया है, का अध्यक्ष कौन होता है। और ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा राष्ट्रपति होते हैं, या फिर प्रधानमंत्री,
या फिर गृह मंत्री या फिर विदेश मंत्री। तो हमें से क्या पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये पूछा गया है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन तो हमने बता दिया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है। यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है बहुत बार। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये पूछा गया, कब हुआ था, ये पूछा गया कि कब हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1949 में, या फिर हो जाएगा 1959 में, या फिर हो जाएगा 1969 में, या फिर हो जाएगा 1979 में। कब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, ये पूछा गया है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 1969 में किया गया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पे हम आपको याद रखना होगा कि चतुर्थ पंचवर्षीय, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है, के दौरान जो हुआ था, यहाँ पे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको आपको याद रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, 11 नंबर में पूछा गया है कि जो कि नंगा पर्वत जो शिखर किस राज्य में है, ये पूछा गया है। नंगा पर्वत शिखर जो है, शिखर किस राज्य में है, किस राज्य में है, ये पूछा गया। नंगा पर्वत शिखर जो है किस राज्य में है। तो ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश में, या फिर हो जाएगा उत्तराखंड में, या फिर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है कि नंगा पर्वत जो है शिखर किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड माइक हिल जा रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है कि नंगा पर्वत शिखर जो है किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जा रहा है कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट दिवस से रिलेटेड आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। विश्व विरासत यहाँ पे पूछा गया, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 12 जनवरी को, या फिर 18 फरवरी को, या फिर 12 मार्च को, या फिर हो जाएगा 18 अप्रैल को। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है कि विश्व विरासत दिवस इसी महीने में मनाया जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, कब, 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। आज से मात्र 6 दिन के बाद, 6 से 7 दिन के बाद आपको विश्व विरासत दिवस मनाया जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 3 वर्ष का, या फिर हो जाएगा 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष, या फिर हो जाएगा 6 वर्ष का होगा। ठीक है, 6 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है, किसका, संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव का। ठीक है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कितने वर्ष का होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ये पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। ये पूछा गया 10, 11, 15 या फिर 18। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, 15
धीस होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैन जो कि मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया है कि ऑफ कॉलेज ऑफ डिफेंस कॉलेज ऑफ डिफेंस मैंने मैनेजमेंट मैनेजमेंट कहाँ पे स्थित है? ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा सिकंदराबाद में, या फिर ग्वालियर में, या फिर भोपाल में, या फिर हो जाएगा कि बंगलौर में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कॉलेज ऑफ डिफेंस का मैन जो कि जमेंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि सिकंदराबाद में। कहाँ पे है? सिकंदराबाद राइट आंसर, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची जो कि ऊंचा पर अब 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है विश्व की सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित जो कि वेधशाला किस देश में? विश्व का सबसे ऊंचा स्थल पर स्थित वेधशाला पूछा गया कि वेधशाला किस देश में है सबसे ऊंची स्थल पर? ठीक है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट में अमेरिका में, या फिर चीन, या फिर जापान, या फिर भारत में। तो विश्व की सबसे ऊंची स्थल पर स्थित वेधशाला कौन सा किस देश में है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा भारत देश में। राइट आंसर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप सबको ध्यान रखना होगा क्योंकि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित है वेधशाला। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। और किस राज्य में है आपको जो है कमेंट में करके बताना है। कमेंट में बताना है किस राज्य में ये वेधशाला है। अब यहाँ पे हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इंदिरा गांधी सेंट्रल फॉर जो कि एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? यहाँ पे पूछा गया है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में है राजस्थान में, या फिर आंध्र प्रदेश में, या फिर हो जाएगा तमिलनाडु में, या फिर हो जाएगा केरल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर जो हो जाएगा ना इंदिरा गांधी इंदिरा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कहाँ पे है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तमिलनाडु में है। और पूरा नाम पूछ देगा तो कल्पमम में। ठीक है, कल्पकम कल्पकम ये आप सबको तमिलनाडु में कल्पकम जगह पे है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। गांव का नाम जो है यह राज्य पूछ देगा तो यहाँ पे आप सबको तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? ये पूछा गया है कि संगम साहित्य की भाषा पूछा गया है कि भाषा क्या था? भाषा क्या थी? ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया? उर्दू, या फारसी, या फिर मगधी, या फिर हो जाएगा या फिर तमिल। तो यहाँ पे जो कि संगम साहित्य का भाषा पूछा गया है, संगम साहित्य का भाषा क्या था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तमिल, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? यहाँ पे पूछा गया किस महाद्वीप को जो कि श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको याद रखना है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ अंटार्कटिका को, या फिर ऑस्ट्रेलिया को, या फिर हो जाएगा अफ्रीका को, या फिर एशिया महाद्वीप को। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना? यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में पहला रेडियो रेडियो स्टेशन पूछा गया है कि कहाँ बना? तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, या फिर हो जाएगा चेन्नई में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ बना है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मुंबई में बना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे
बी हो जाएगा। और कब बना है आपको भी ये कमेंट में करके बताना है कि रेडियो स्टेशन जो भारत का पहला रेडियो स्टेशन बना मुंबई में वो कब बना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन आप सबके लिए, मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। जो जीके जीएस मैं कराया हूँ आप सबको ऑल ऑल एग्जाम के लिए, ऑल गवर्नमेंट जॉब के लिए, ठीक है, ये आप सबको ऑल जॉब के लिए है। ये जीके जीएस ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक रहता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, और जो मैं आप सबसे क्वेश्चन का आंसर पूछा हूँ आपको कमेंट में बता देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।